ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में अघासुर को मारने के बाद बालकों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कन्हैया, मुझे भूख लगी है। श्री कृष्ण ने कहा चलो यमुना किनारे भोजन करेंगे। यमुना जी का किनारा है। वृक्षों की छाया में श्री कृष्ण ग्वाल बाल और मित्र के साथ भोजन करते हैं। कहते अपने मन को वृंदावन भेज दो, मन से दर्शन करो। मेरे कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बैठे। अपने श्री कृष्ण के लिए मैं मिठाई ले गया हूं, भगवान को मैं खिलाऊंगा। ऐसी भावना तो करो। भगवान भावना के भूखे हैं, भगवान का कोई खिला नहीं सकता है। अब भगवान खाने लगे तो कोई नहीं खिला सकता है। भगवान तो केवल भावना देखते हैं, स्वाद। उनके सामने आप थाली रखते हैं और भगवान जो है स्वाद ग्रहण कर लेते हैं। कल्पना करो, मैं वृंदावन में हूं, ग्वाल बाल मित्रों के साथ कृष्ण भोजन कर रहे हैं। अब मैं दर्शन करने के लिए गया हूं। बालकों के हृदय में अतिशय प्रेम है। सभी को ऐसी इच्छा है श्री कृष्ण का स्पर्श करके ही बैठना है। श्री कृष्ण से दूर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। श्री कृष्ण का स्पर्श करके मैं बैठूंगा। बालकों के हृदय में प्रेम है। बालक घर से जो कुछ लेकर के आते हैं बराबर देखते हैं। जो सबसे अच्छा है भगवान को देते हैं, जो मध्यम होता है अपने मित्र को देते हैं, और जो सर्वसाधारण है अपने लिए रखते हैं। यही प्रेम का लक्षण है। भगवान को अच्छे दो, दूसरे को भी अच्छा दो। श्री कृष्ण के मुख में कौर दो, मतलब खिलाओ। कहते भावना है, जो श्री कृष्ण से दूर में बैठूं तो मुख में कैसे खिलाऊंगा। बच्चे का इच्छा है कि मैं अपने हाथ से श्री कृष्ण को खिलाऊं। रास लीला में गोपियों का ऐसा अनुभव कराया है कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुम्ही से ही मिलता हूं। एक समय में अनेक गोपियों को भगवान मिले। आज भोजन लीला में सभी बालकों को ऐसा अनुभव कराया कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। ऐसा लीला तो भगवान ही कर सकते हैं। बालक अनेक हैं, श्री कृष्ण एक है। एक ही समय में सभी को आनंद दिया है। कौन? भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि सबके मन में उद्देश्य है जो श्री कृष्ण को स्पर्श करके बैठना है। सुखदेव जी महाराज इस लीला का वर्णन करते हैं, समाधि भाषा में करते हैं। भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। श्लोक है, बिभ्रद बेनुम जट पटयो
शृङ्गवेत्रे च कक्षये वामे पानमस्त्रेण कवलं तल्पलान्याङ्गुलीषु तिष्ठानमध्ये स्वपरिसुहृदो हास्तयन्नरमभिस्वेह स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुगु बालकेलिः। भोजन लीला का वर्णन किया है। आज की पंगत कमल के जैसी बनाई। कमल में जो मुख्य भाग है वह मध्य में होता है। मध्य में कौन है? श्री कृष्ण। 1000 पंखुड़ी का कमल है और प्रत्येक पंखुड़ी का संयोग कमल का जो मुख्य भाग है उसके साथ हुआ है। कमल में ऐसी एक भी पंखुड़ी नहीं है जिसका संयोग मध्य में जो मुख्य भाग है उसके साथ न हुआ हो। मध्य में श्री कृष्ण है। सभी को अनुभव कराया है कि मैं तुम्हें स्पर्श करके ही बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण से दूर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। मध्य में भगवान छोटी छोटी पंखुड़ी जैसे छोटे छोटे बालक पास में, बड़े बालक दूर तो है पर सभी को ऐसा अनुभव होता है जैसे श्री कृष्ण मुझे स्पर्श करते हैं और कृष्ण मेरे साथ में। बालक श्री कृष्ण को प्रेम से भोजन कराते हैं। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरी माँ ने तुम्हारे लिए जलेबी बनाई है। मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा है जो कन्हैया के हाथ में देना नहीं। कन्हैया के हाथ में तुम दोगे तो कन्हैया दूसरों को खिला देगा। मैं तुम्हारे मुख में देने वाला हूँ, हाथ में नहीं दूंगा, तुमको मैं खिलाऊंगा। मेरी माँ ने बहुत प्रेम से बनाई है। मेरी माँ की बहुत इच्छा है कि मेरे घर की जलेबी कन्हैया ही खाए, इसे मैं तुम्हारे मुख में दूंगा। श्री कृष्ण भोजन लीला में भी बालकों को बोध देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम जलेबी देते हो तो मेरे मित्र को नहीं देते। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा नहीं कहा है जो अकेला खाना है। जो अकेला खाता है वो दूसरे जन्म में बिल्ली होता है। इसलिए कोई वस्तु बांट कर खाना चाहिए, कभी अकेले खाना नहीं, अंधकार में खाना नहीं। पहले मेरे मित्र को दो तो मैं खाऊं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा हो तो उदारता बताते हैं और कम हो तो छिपा लेते हैं। थोड़ा हो तो थोड़े में ही थोड़ा सा भाग दूसरे को देना चाहिए। देने से घटता नहीं है और देने से बढ़ता नहीं है। मित्रों को समझाओ, थोड़ा हो तो भी दूसरों को देना चाहिए और कम हो तो भी देना चाहिए। वह बालकों को जलेबी देता है, फिर भगवान को देता है। कहते कन्हैया सब मित्र को मैंने खिला दिया, अब तुम ही बाकी है। श्री कृष्ण जलेबी खाते हैं और प्रशंसा करते हैं, ये जलेबी बहुत अच्छी बनाई है।
प्रशंसा सुनने से उत्साह बढ़ता है। थोड़ी प्रशंसा करो, जिससे शरीर को घिसाया है, जिसने पैसा का भोग दिया है, उसके मन में प्रशंसा सुनने की थोड़ी इच्छा होती है, इसीलिए बोलना चाहिए। प्रशंसा सुनने से थकावट उतर जाती है, मन में उत्साह आता है, खुशियाँ आती है। श्री कृष्ण प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी मैया बड़ी सयानी है, बहुत अच्छी जलेबी बनाई है। ऐसी जलेबी तो मेरी माँ भी नहीं बनाती है। तुम सयानी माँ का पुत्र है। बालकों को आनंद होता है, कन्हैया सब बच्चे को प्रशंसा करते हैं। एक बालक आया, उसने कहा, कन्हैया तुम्हारे लिए मैंने बर्फी लाया। मैंने सभी बालकों को बर्फी दी है, कन्हैया अब तू ही बाकी है। कन्हैया के मुख में देते हैं, कहते बर्फी तो बहुत अच्छी है। एक बालक आया, उसने कहा, कन्हैया मैं तुम्हारे लिए दही बड़ा लाया हूँ। बालकृष्ण हंसने लगे। बालकों ने पूछा, कन्हैया क्यों हंसता है? बालकृष्ण ने कहा, ये जो दही बड़ा लाया है, इसकी जो माँ है बहुत मोटी है, जारी है, दही बड़ा के जैसे ही होगी, इसलिए मैं हंसता हूँ। इसकी माँ बहुत मोटी है और इसका पिता तो सुदामा के जैसा दुबला होगा। कहते इसकी माँ बहुत मोटी है। मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण हास्य विनोद करते हैं। श्री कृष्ण के मंडल में एक ब्राह्मण का बालक आता है, शांडिल ऋषि का पुत्र। उसका नाम है मधुमंगल, 5 वर्ष का है। नंद बाबा ने शांडिल ऋषि को कहा था कि अभी मधुमंगल को जनेऊ नहीं दी है, जनेऊ देने के बाद वो हमारे साथ, वो हमारे घर का खाएगा नहीं। नंद बाबा ने शांडिल ऋषि को कहा था कि अभी मधुमंगल को जनेऊ नहीं दी है, जनेऊ देने के बाद यह हमारे घर में खाएगा नहीं, अभी जनेऊ नहीं दी। रोज इसको भोजन करने के लिए भेज दिया करो। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है यज्ञोपवीत से पहले किसी के घर में खाना खा सकता है, माफ है। यज्ञोपवीत के बाद जो है सभी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, नियम बनता है। इसलिए हम लोगों में रिवाज है 5 घर में खाते हैं। जहाँ तक कि धोबी के घर में भी खाते हैं, केवट के यहाँ खाते हैं, हजाम नाई के यहाँ खाते हैं, और 1-2 और है स्मरण सबके घर में खाते हैं। बाद बाकी जिसकी इच्छा मैंने सब खिलाते हैं, सभी जातियों के लोग जो खाते हैं। हर जन में नहीं खाते हैं, लेकिन अपना में जो है सब जो है जिसका पानी चलता है उसमें खिलाते हैं, ऐसा नियम होता है। वही नंद बाबा कहे जो अभी तो जनेऊ नहीं हुआ है, अभी ब्राह्मण तो नहीं है, मतलब ब्राह्मण तो तब होगा जब जनेऊ होगी, इसलिए हमारे घर में रोज दिन भेज दिया करो, बच्चे खाएंगे। कन्हैया के घर में रोज वह भोजन करने के लिए आता है। यशोदा मैया मधुमंगल को बहुत मान देती है। हमारे पुरोहित जी का ये पुत्र है। लाला के लिए कोई वस्तु बनाए, प्रथम मधुमंगल को खिलाते, फिर लाला को दे। मधुमंगल रोज कन्हैया के घर में भोजन करने के लिए आता है। आज श्री कृष्ण मधुमंगल के पीछे पड़े हैं। ए मधुमंगल, तू रोज मेरे घर में भोजन के लिए आता है ना, अपने घर में मुझे कभी तो ले नहीं गया, मुझे अब तुम्हारे घर का खाना है। अभी घर में जा, तुम्हारी मैया ने घर में जो भी बनाया है वह मेरे लिए ले आओ।
मधुमंगल को थोड़ा संकोच हुआ कि मैं कन्हैया के घर में रोज भोजन करने के लिए जाता हूँ, मेरी माँ कन्हैया को कभी बुलाती नहीं है। मधुमंगल दौड़ता हुआ घर आया। उनकी माँ का नाम थी पूर्णमासी और पिता का नाम था सांडिल ऋषि। मधुमंगल अपनी माँ से कहता कि मैया कन्हैया अपने घर का खाना चाहता है, घर में जो बनाए हो तो दे दो। अब मैया क्या देंगे खाने के लिए और कैसे क्या होगा? सांडिल ऋषि, हाँ ऋषि ही है भगवान के पास से। अब उनके साथ क्या लीला करते हैं वह कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।